जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हो आप सभी भक्त? ठाकुर जी की दया से आप सभी भक्त अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक नई जानकारी के साथ वापस आ चुके हैं अपने चैनल पर। डाकोर धाम। डाकोर धाम कहाँ पर आया और इसका क्या इतिहास है, आज इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक पूरा देखें। और ऐसी नई जानकारी पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में राधे राधे बोले। अपनी वीडियो कैसी लगी वह। आइए जानते हैं डाकोर धाम में क्या इतिहास है। डाकोर धाम में एक डंकेश्वर नाम के एक ऋषि रहते थे। उन्होंने भगवान जी की बहुत ही तपस्या करने के बाद शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी को प्रसन्न करने के बाद आज रोज शिव जी को डंकेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। डाकोर में एक बोढ़ाना नाम का एक भक्त रहता था जो भगवान कृष्ण का परम भक्त था। वह साल में 2 बार अपने हाथ में तुलसी का पौधा लेके द्वारका जाया करता था और द्वारका वह तुलसी का पौधा समर्पित करता था ठाकुर जी के सामने। ऐसे ही करते करते उसने बहुत साल तक वह द्वारका जा गया। उसकी उम्र होने के बाद वह बूढ़ा हो गया। उसकी उम्र होने के बाद वह ना समर्थ रहा। तब ठाकुर जी ने उसको सपने में दर्शन दिए कि अब अगली बार आप जब भी द्वारका जाओगे तो एक बैलगाड़ी लेकर जाना, तो मैं तुम्हारे साथ इधर डाकोर में ही आऊँगा यूँ। तो वो ओढ़ाना भगत बहुत ही प्रसन्न हो गया और जब अगली बार वह जाने की तैयारी की एकादशी के दिन, वह उस समय उनको वह तो गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह गांव में किसी के पास मांग कर एक टूटी फूटी बैलगाड़ी लेके आया। तो वह बैलगाड़ी लेके द्वारका पहुंचा तो द्वारकावासी मुंगरी ब्राह्मण बोलने लगे कि ओढ़ाना ये क्या लेके आया है, अभी पैदल नहीं आया है, अभी बैलगाड़ी लेकर आया है ऐसा। तो ब्राह्मण ने बोला मैं तो अपने ठाकुर जी को ले जाने के लिए यह बैलगाड़ी लेकर आया। ऐसा बोलते ही वह मुगरी ब्राह्मण सब हंसने लगे, वहाँ के पुजारी सब हंसने लगे कि ये क्या बोल रहा है मुगरी ब्राह्मण। फिर जब शाम हुई तो मुगरी ब्राह्मण के मन में भी थोड़ा संकोच हुआ, तो उन्होंने थोड़ा शक होने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि सब दरवाजों पे उन्होंने ताला लगा दिया। पर ठाकुर जी कोई किसी के बंधन में रहने वाले तो नहीं है। उन्होंने आधी रात को पट खोले और वो वोढ़ाना भगत के साथ चले गए बैलगाड़ी में बैठ के। फिर कुछ आगे जाके फिर वो गणा भगत को भगवान जी ने बोला कि तुम पीछे बैठो, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ऐसा बोला। और फिर वो वोढ़ाना भगत तो पीछे बैठा और ठाकुर जी ने बैलगाड़ी चलाई। फिर वह बैलगाड़ी चलाते चलाते थोड़ा सुबह की 4 बज गई। फिर ठाकुर जी ने वोढ़ानाथ से बोला कि भक्त चलो अपन थोड़ी देर इधर अपन विश्राम कर रहे थे, फिर अपन अपने गांव की ओर जाएंगे। ऐसा करके उन्होंने उधर विश्राम किया रात को। फिर विश्राम करने के बाद सुबह उन्होंने ठाकुर जी ने अपना दातुन करने के लिए एक नीम के पेड़ पे एक डाली उतारी। तो कहते कि आज भी उस पेड़ पे पूरी डालियाँ मीठी है। नीम का पेड़ वैसे तो होता है कड़वा, पर वह जो पेड़ ठाकुर जी ने हाथ लगा लिया वह कैसे कड़वा हो सकता है। तो आज भी वह पेड़ आज भी है और उधर का पत्ती पत्ती मीठी होती है शक्कर की तरह। तो आइए अपन एक ब्राह्मण से हमारी थोड़ी जानकारी हुई तो उनसे अपन जानकारी रहती है, मैं आपको बताती हूँ। और यह मीठी नीम की डाली डाकोर से 2 किलोमीटर आगे ही है, पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलो अपन पंडित जी से पूछते हैं। वो नीम की दाल वीडियो बनाओ। कोई बात नहीं, बनाओ यार। वो मीठी जो है नीम की दाल ना, वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे दातुन किया था उस टाइम पे। हाँ। तो उस टाइम पे उन्होंने वहाँ पे दातुन किया था ना, तब से वहाँ पे वो जो नीम के पत्ते हैं ना, हाँ। तो आमतौर पे नीम के पत्ते खाने के लिए हमको कैसे लगते हैं, हाँ। हाँ। ठीक है, लेकिन वहाँ के जो नीम के पत्ते हैं ना, वो जब हम खाते हैं ना तो उसमें वो जो मिठास है ना, वो वैसे वाले नीम के पत्ते जैसे नहीं है। मैंने सुना है पर देखा नहीं, झाड़ नहीं दिखाते देखा। हैं और टेस्ट भी करवाएंगे। अगर वो अंकल जी खड़े होंगे वहाँ पे बैठे हाँ। होंगे तो वहाँ पे टेस्ट भी करवाएंगे। तो यह पंडित जी ने हमको बताया और अपन यह दर्शन के लिए इधर नीम के पेड़ पे आ चुके। देखिए नीम का पेड़ है। आज से द्वापर युग का यह पेड़ है, तो देखिए आज भी है वैसा का वैसा हरा भरा ही है।
कहते कि इधर कोई भी आए और यह नीम का पेड़ की प्रसाद खाए ना तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और इधर ठाकुर जी के चरणों में यह नीम के पेड़ पत्तों की प्रसाद चढ़ाई जाती है। आप भी दर्शन कीजिए इनके। वैसे तो नीम के पत्ते कितने कड़वे होते जहरीले के समान, पर यहाँ के पत्ते का तो अलग ही स्वाद है। और इधर पास में ही है ठाकुर जी जहाँ पे इधर आके विश्राम किया था, तो उनका यह चरण कमल के दर्शन कीजिए आप। और यह उनकी छवि लगी हुई है इधर, तो आप भी इनके दर्शन कीजिए। और आप ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर विश्राम करने के बाद जब वह सुबह गए, फिर सुबह वह उनकी पत्नी गंगाबाई थी, तो गंगाबाई ने देखा तो वह थोड़ा खुश भी हो गई और थोड़ी परेशान भी हो रही थी कि अपन ठाकुर जी को कहाँ विराजमान करें। और जब द्वारकावासी को पता चलेगा तो द्वारकावासी अपन को छोड़ेंगे नहीं, यूँ करके वो वरदाना भगत को ऐसा समझा रही थी। इतने में फिर ठाकुर जी ने बोला कि आप मुझे गोमती नदी में अभी छुपा दो ऐसा। तो जैसे ही ठाकुर जी ने बताया वैसे ही उन्होंने गोमती नदी में ठाकुर जी को छुपाया। यह गोमती नदी, यहाँ गोमती नदी में ठाकुर जी को उन्होंने छुपाया। फिर वो द्वारकावासी इधर आए, फिर बोलने लगे कि वरदाना भगत को कि हमारे ठाकुर जी कहाँ आई हो। तो वरदाना भगत ने बोला कि अभी आपको ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, ठाकुर जी अब इधर ही विराजमान होंगे। तो द्वारकावासी मुगली ब्राह्मणों को तो बहुत ही गुस्सा आया, उन्होंने भाला लगाया और वो ब्राह्मण को मार डाला। फिर वह उनकी पत्नी को पूछने लगे कि कहाँ है हमारे ठाकुर जी की मूर्ति। तो फिर उन्होंने थोड़ी घबराहट के कारण फिर उन्होंने बताया कि यह गोमती नदी के अंदर हमने रखी है, तो आप ढूंढ कर ले लो। फिर मुगली ब्राह्मण द्वारकावासी ने पूरी नदी को छान मारा, पर वह ठाकुर जी का ये मिले नहीं। और फिर मुगली ब्राह्मण उधर ही परेशान होकर उधर ही बैठने लगे। फिर बोलने लगे कि कहाँ है गंगाबाई, ठाकुर जी हमको बताओ, हमको दर्शन कराओ, हमको दर्शन कराओ। और फिर हमको या फिर हमारा मूर्ति हमको दे दो, या फिर आप हमको मूर्ति के बराबर का सोना रख दो। ऐसे मुगली ब्राह्मणों ने, उन द्वारकावासी लोगों ने उन्होंने गंगाबाई के सामने शर्त रखी। और हमको डॉग बहुत पसंद है, तो हम यह डॉग की भी सेवा कर रहे। फिर गंगाबाई के पास तो कोई सोना नहीं था, वह तो गरीब थी। उनके पास तो सिर्फ एक नाक का कांटा पहना हुआ था सोने का, उसके अलावा उसके पास कोई सोना नहीं था। तो फिर वह ठाकुर जी के पास गई और पूछने लगी कि अब मैं क्या करूं ठाकुर जी ऐसा। तो ठाकुर जी ने बोला कि तुम घबराओ मत, मेरे लिए तोलने की व्यवस्था करो और अपने पास जो भी सोना हो वह तराजू में रखो। अब ब्राह्मण के पास तो कोई सोना चांदी कोई था नहीं, सिर्फ एक नाक का कांटा था। तो उन्होंने नाक का कांटा एक तुलसी के पत्ते में लपेट कर कांटे में रखा और एक साइड ठाकुर जी को विराजमान किया। और फिर वजन करने लगे तो दोनों का वजन बराबर होने लगा। अब द्वारकावासी ब्राह्मण तो संकोच में पड़ गए कि ये क्या है, एक नाक के कांटे के बराबर ठाकुर जी उनके बराबर हो गए। अब अपन क्या करेंगे, अब उनकी सेवा पूजा अपन कैसे करेंगे। इधर देखिए ये कांटा, यह इसी कांटे में यह ठाकुर जी को वजन किया गया था तो नाक के कांटे के बराबर। तो आज भी यहाँ पे तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है। फिर ठाकुर जी ने द्वारकावासी मुगली ब्राह्मणों को बोला कि आप हो तो थोड़े लालची, इसलिए मैं तो इधर अपने परम भक्त के पास ही रहूंगा। और आप 6 महीने बाद सावित्री कुंड में से मेरी एक दूसरी मूर्ति निकलेगी, वो आप उनको निकाल के विराजमान करना मंदिर में। फिर द्वारकावासी वहाँ से वह चले गए और उनको 6 महीने तक का इंतजार नहीं रहा। और उन्होंने 3 महीने में द्वारका सावित्री कुंड में से मूर्ति निकाली, पर थोड़ी सी आंखें द्वारका देश की आंखें थोड़ी सी बंद है। तो आप कभी भी इधर द्वारका से यहाँ पे विराजमान हुए डाकोर धाम में। और उनका नाम रणछोड़ राय इसलिए पड़ा है कि वह एक रणभूमि को छोड़ कर आए थे द्वारका में, इसलिए द्वारका को रणछोड़ राय के नाम से भी पूजा जाता है। अब रणछोड़ राय छोड़ कर आए थे, यानी रणभूमि को वह छोड़ कर आए थे। रणभूमि को छोड़कर आए, उनके पीछे भी उनकी कोई न कोई लीला उन्होंने रची होगी, इतनी सारी मुझे जानकारी भी नहीं है।
और थोड़ी बहुत जानकारी है, पर वो भी वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उसकी जानकारी बाद में दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी। और इधर हमको कबूतर की सेवा भी हमने की। हमारे पास कबूतर की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था, पर मेरे पर्स में थोड़े बिस्किट थे तो मैंने बिस्किट से ही उनकी सेवा की। और यह कबूतर कितना प्यार से खा रहा है, हमारे गोदी में आकर बैठ गया था यह। फिर हमने उनको बिस्किट की सेवा की तो बिस्किट खा रहा है। तो आपको भी कभी कोई ऐसे पशु पक्षी मिले तो आप उनकी सेवा अवश्य करें। जब कभी कोई पशु पक्षी अपने सामने आते तो वह एक भगवान का स्वरूप होता है, तो वह कभी अपने पास निराश होकर ना जाए, इतना ध्यान रखे भक्ता आप भी। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमको अवश्य बताएं। और उधर डाकोर से थोड़े से पास में इधर राधा कुंड भी है, हम उधर भी यह दर्शन करने के लिए गए। जहाँ पे ठाकुर जी विराजमान होते हैं उधर तो राधा जी अवश्य होती है, और राधा जी होती है उधर राधा रानी के नहाने धोने का कुंड तो अवश्य ही होता है। तो आप भी इधर के दर्शन कीजिए। और हमारी जानकारी कैसी लगी मुझे हमको कमेंट में बताएं। राधे राधे।